दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए। यह बहुत ही आईएमपी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड की परीक्षा में हमेशा आता है, इस प्रकार का प्रश्न। तो मैं यहाँ पे को एक जो है परीक्षा के हिसाब से किस प्रकार से आपको हल करना है प्रश्न, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो जो है ये प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहला जो नियम है, आसपास का गुणा करना है हमको, आस पास का गुणा। तो सबसे पहला हमको जो रूल है कि इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणा करना है। जो सबसे पहला पद है उसमें हमको क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो यहाँ पे जो है x के गुणे में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे जो छुपा हुआ है वो 1 है। तो यहाँ पे हम जो है 18 गुणित 1 कर लेते हैं, तो हमारा जो गुणा आएगा वो 18 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2x रहता या 3x रहता तो हम यहाँ पे 1 की जगह 2 या 3 लिखते। अब जो है दूसरा है, हमको यहाँ पे 18 के जो गुणनखंड है वो हमको निकालना है। तो दूसरा जो नियम है 18 के, हम क्या करते हैं, 18 का गुणनखंड निकालते हैं। कितने गुणा करने पे जो है 18 आता है, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 18 का जो है निकालेंगे, 2 नमक 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास जो गुणनखंड निकल के आया 18 के 2 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो है छात्रों को दिक्कत आती है कि इसके बाद हमको क्या करना है। तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखिए, हमको यहाँ पे जोड़ या घटाव करके हमको 9 लाना है। तो इन संख्याओं को हम गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 गुणित 3 ले लेते हैं, 2 तिया 6 हो गया और जो बच रहा है 3, तो ये 9 निकल के हमारे पास आ गया। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको जोड़े बनाने हैं। ये इसमें जो आसान तरीके से निकल के आ गया। बहुत सारे सवाल रहते हैं उसमें घटाने पे आता है, या फिर 3 का गुणा 3 में करने पे, या फिर जोड़ने पे आता है। तो इस प्रकार आपको जोड़े बना के देखना है। तो हमारे पास जो निकल के आ गया है 9, तो हम सिंपल जो 9 की जगह है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 9 की जगह क्या लिख लेंगे, 6 + 3 लिख लिया हमने, और जो x है वो हमने यहाँ पे लिख लिया कोष्टक के बाहर। अब जो है 18 हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब इन पदों को हम विस्तारित करते हैं, जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है उनको विस्तार कर देते हैं। तो ये 6 का गुणा x में हो जाएगा, तो ये 6x। फिर प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, फिर 3 का यहाँ पे लिखा और 3 का गुणा x में हो गया, तो 3x + 18। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको जो है इन दोनों जो है संख्याएं हैं, पद है, इनमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे जो है हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे से x हमने एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना x बचेगा, सिर्फ एक x कॉमन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x थे। तो गुणा करने पे जो है आधार समान होने पे गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। तो x का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे जो हमने x ले लिया था, तो यहाँ पे जो है 6 सिर्फ बचेगा। अब प्लस हमने किया +3, यहाँ पे कॉमन 3 ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया x + 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया और यहाँ पे x आ गया, और फिर 3 यहाँ पे 3 का जो है भाग दे देंगे हम 18 में, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 आ जाएगा। ये कैसे आया, यहाँ पे 18 में हमने 3 का भाग दे दिया, तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो यहाँ पे 6 आ गया। पहले हम 3 कॉमन ले चुके हैं बाहर। अब क्या करना है, यहाँ पे x + 6 आ रहा है, x + 6 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है ना, ये कॉमन ले लिया। और यहाँ पे जो बच रहा है x + 3 और x + 3 हमारे पास जो बच रहा है वो वैसा का वैसा लिख लिया, x + 3। तो हमारे पास जो गुणनखंड इसके निकल के आए वो क्या निकल के आया है, x + 6 और x + 3। अब यहाँ पे हम जो है x का मान भी निकाल सकते हैं। x + 6 = 0 किया हमने, तो यहाँ पे जो है x का मान निकल के आएगा, प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -6। इसी प्रकार x + 3 में जो है x का मान निकालेंगे, तो ये बराबर 0 लिखा हमने, और फिर जो है x का मान ये +3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है उत्तर निकल के आ गया, x + x² + 9x + 18 का जो गुणनखंड निकल के आए वो है ये x + 6 और x + 3, और साथ में x के मान भी मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिए हैं।